जेल में बंद बाहुबली नेता और पूर्व सांसद आनंद मोहन सिंह की पत्नी लवली आनंद और उनके बेटे चेतन आनंद दोनों इस बार चुनाव मैदान में हैं। लेकिन इन चुनावों में वैसे लोग भी बड़ी तादाद में हैं जिनके खिलाफ अपराध के गंभीर मामले हैं। एडीआर और इलेक्शन वॉच की तरफ से जारी ताजा रिपोर्ट के मुताबिक 2020 के चुनावों में 3,722 उम्मीदवारों में से 1,201 यानी 32% उम्मीदवारों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले डिक्लेयर किए हैं। 2015 के चुनाव में आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवारों की संख्या 30% थी। मर्डर, किडनैपिंग और रेप जैसे जघन्य आपराधिक मामलों के आरोपी उम्मीदवारों की संख्या 2015 में 23% थी, जो 2020 में बढ़कर 25% हो गई है। आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों की संख्या में ऐसे समय पर बढ़ोतरी दर्ज हुई है जब सुप्रीम कोर्ट ने इसे रोकने के लिए पहल की। 13 फरवरी 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने सभी राजनीतिक दलों को आदेश दिया था कि वो चुनाव में अपने उम्मीदवारों की आपराधिक पृष्ठभूमि की जानकारी और उन्हें क्यों चुना गया, इसकी जानकारी अपने वेबसाइट पर, स्थानीय अखबारों और सोशल मीडिया में सार्वजनिक करें। लेकिन इसका बिहार चुनावों में कोई असर नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था कि उनको बताना चाहिए कि किस तरह के कामों की वजह से वो टिकट दे रहे हैं आपराधिक प्रवृत्ति वाले को, उनमें ज्यादातर तो यही लिखा गया है कि ये जिताऊ उम्मीदवार है जो सुप्रीम कोर्ट ने खास तौर पे मना किया था। एक दो कुछ लोगों के लिए ये भी लिखा गया है कि इन्होंने कोविड में बहुत अच्छा काम किया था। अब अगर मैं हाइपोथेटिकली लूं कि उस आदमी ने 2 मर्डर किए हुए हैं और 3 रेप किए हुए हैं, लेकिन कोविड में अच्छा काम किया है, उसको टिकट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, ये तो आप लोग खुद ही देख लीजिए। मंगलवार को हो रहे दूसरे चरण के चुनाव में तो 1463 में से 502 यानी 34% उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामले हैं। 7 नवंबर को होने वाले चुनाव के तीसरे चरण में कांग्रेस और बीजेपी दोनों के सबसे ज्यादा 76% उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामले हैं। तीसरे चरण की 78 सीटों में से 72 सीटों यानी 92% रेड अलर्ट चुनाव क्षेत्र हैं, जहां 3 या उससे ज्यादा उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामले हैं। इससे ये भी पता लग गया मेरे ख्याल में तो कि जो सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी में आदेश दिए थे उनका कोई असर नहीं पड़ा है। तो ये भी बात हम लोग कोशिश करेंगे जाके सुप्रीम कोर्ट के सामने रखें और उनको फिर से ये रिक्वेस्ट करें कि वो क्रिमिनल, जो सीरियस क्रिमिनल केस वाले कैंडिडेट हैं, उनको इलेक्शन में खड़ा होने के लिए रोक लगा दी। नेशनल इलेक्शन वॉच के आंकड़े बताते हैं कि बिहार की चुनावी राजनीति में बाहुबली और आपराधिक पृष्ठभूमि वाले नेताओं का बोलबाला बढ़ता जा रहा है और इस समस्या को रोकने के लिए पिछले कुछ साल में जो पहल किए गए हैं वो जमीन पर कारगर साबित होते नजर नहीं आ रहे हैं। साफ है, इस समस्या से निपटने के लिए गंभीरता से और बड़े स्तर पर पहल करने की जरूरत होगी। दिल्ली से हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।